नमस्कार। आइए बात करते हैं आपकी सीधा सीधा कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली के द्वारा हम देखते हैं कि पर्वों में कितनी शक्ति है, पर्वों के अंदर कितना बल है, उन पर खड़ी आड़ी रेखाएं का क्या क्या प्रभाव है और उनके फलों को हम पढ़ते हैं। यहाँ कनिष्ठा उंगली के अगर मैं बल को देखता हूँ तो वो अपने आप में ठीक है, बुद्धि की कोई कमी नहीं है, भाषा शैली की कोई नहीं है कमी, व्यवहारिकता की किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं नजर आती। यहाँ पर अगर इनके बुध पर्व को देखते हैं तो बुध का पर्व बिल्कुल एकदम खाली मिलता है, यानी इस पर खड़ी रेखाएं नहीं हैं। ये खाली पर्व अगर समना होता तो व्यक्ति के जीवन के अंदर आर्थिक स्थिति और भी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती। यहाँ कुल मिलाकर किसी भी रेखा का ना खड़ा होना ये अच्छा संकेत नहीं होता। यानी जब इस पर उंगली उस प्रकार की हो और यहाँ कोई रेखा खड़ी ना हो तो व्यक्ति अपने आप में एक जगह ठहर करके धन नहीं कमा पाता। धन के आगमन इस समय बिल्कुल शून्य के बराबर हैं। इस प्रकार से प्रतीत होता हुआ ये आपका बुध पर्व है। तो इसको आपको उन्नत करना है, तभी जाकर के आपके जीवन में आप अच्छे धन के स्रोत बना पाएंगे, सही जगह पर रुक पाएंगे। मैं बात करता हूँ सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली आपके जीवन में बताएगी कि आप कितना मान सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। इन पर्वतों पर प्रथम पर्व मानसिक, साथ ही साथ द्वितीय पर्व व्यवहारिक और तृतीय पर्व आर्थिक, तीनों पर्वत पर किसी भी प्रकार की रेखाएं यहाँ मजबूत रूप से पॉजिटिव रेखाएं नहीं हैं। जब उस प्रकार की रेखाएं ना हो तो व्यक्ति अपने आप से मन से सुस्त सा रहता है, मन में एनर्जी नहीं होती, किसी भी प्रकार का भागदौड़ करने का मन ही नहीं करता, लेकिन किसी भी प्रकार के बदनामी के योग भी यहाँ पर नहीं है। पर्वत को जहाँ तक देखता हूँ, पर्वत भी एकदम इनका दबा हुआ, अभी किसी प्रकार से कोई भी मजबूत रेखा यहाँ पर नहीं है। ऐसी हल्की हल्की रेखाएं, इनका कोई मतलब नहीं होता। जब इस प्रकार की रेखा होती हैं तो बस कहते हैं भाई आदमी ने प्रयास किया हल्का सा, बस फिर उसके बाद सुस्त पड़ गया। तो वो इस प्रकार की ना कोई भाग दौड़ करने की एनर्जी है और ना ही किसी प्रकार काम में पूरी तरह जुटने का साहस। तो इस प्रकार से ये सूर्य का पर्व न नौकरी से भी लाभ दे रहा है, न व्यापार से भी लाभ दे रहा है। कुल मिलाकर एनर्जी का डाउन आपका बहुत कम है। अब बात करते हैं शनि पर्व के बारे में। शनि का पर्व और इसकी पहले उंगली को देख लीजिएगा। यदि मैं इसकी उंगलियों को देखता हूं तो यहाँ से जान पाते हैं हम थोड़ा सा टर्न लेकर के है, जरूर शनि की ढैया 7.5 प्रभावी रहेगी इनके जीवन में। और पर्वों को जहाँ तक देखता हूँ, बस एक अच्छी बात है पर्वों में, अगर धन के आगमन प्राप्त नहीं होते हैं तो कम से कम धन को गंवाने के योग नहीं है, यानी कि किसी प्रकार के कर्ज होने के योग नहीं, किसी प्रकार के धन के डूबने के योग नहीं। तो ये कोई बहुत तीनों की तीनों उंगलियां, जब चारों उंगलियां पर इस प्रकार के सुप्त चिन्ह, यानी अगर आप देखें तो चारों उंगलियां सुप्त है इनकी, एक तरह से सुप्त चिन्ह को अलग लोगों को छत्रभंग योग बोल देते हैं। तो चलिए यहाँ शनि की उंगली के बाद उंगली के बाद बात करता हूँ पर्वत की। अगर आप इनके पर्वत पर जाएंगे तो आपको पर्वत पर भी किसी प्रकार का बल नजर नहीं आएगा। ये आड़ी तिरछी रेखाएं बस कह सकते हैं कि ईश्वर को मानता है, आस्था इसकी व्यक्ति की इस प्रकार की है कि भगवान के प्रति स्तुति रखता है, कुछ प्रयास करता है, धन के भाग्य रेखा कहीं से भी उन्नत नहीं है, एकदम दबी हुई है और उन प्रयासों का फल 0 नजर आता है। यानी भाग्य पर भी यहाँ पर एकदम नगण्य के बराबर ही दिखाई दिया, क्योंकि यहाँ पाई के चिन्ह है और पाई के चिन्ह का मतलब होता है कि आपके जीवन के अंदर व्यक्ति का अपने आप में खराब स्थिति को दिखाने वाला। चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपके यहाँ पर बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व समपर्व है, समपर्व है, साथ ही साथ रेखा निकली हुई है। पर्व सम हो व्यक्ति का तो यहाँ कुल मिलाकर इस बात को बताता है कि बस माइनर रूप से आपके पास साधन भी बने रहते हैं, कहीं ना कहीं से साधन बन जाते हैं। इतना कह सकता हूँ, यहाँ से अपने हाथ से कोई लग्जरियसता नहीं है, प्रयास करते हैं, बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सही रूप पर नहीं पहुँच पाते हैं। इस प्रकार के ऋणात्मक चिन्ह आपके बृहस्पति के पर्व पर भी हैं और उंगली भी कोई बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ नहीं है। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा आपकी पूरी की पूरी हाथ में देखता हूँ तो नीचे चाप के चिन्ह लगे हुए हैं, कुछ बेल सी पड़ती दिखाई पड़ती है, यानी ये वो चिन्ह है, मैं सभी एपिसोड्स में बताता रहता हूँ
कि यदि आपकी बेलदार यानी कुल मिलाकर बेलदार शुरुआत की रेखा हो यानी हृदय रेखा हो तो आपका स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा। अभी अगर ऐसे समय में अगर विवाह हो जाए तो पत्नी के साथ मन न लगे, पत्नी से वैचारिक मतभेद हो जाए, साथ ही साथ कम से कम हृदय रेखा पर जिस प्रकार की स्थिति है 4 से 5 साल अभी आपको रोग से परेशान करने वाली भी है, साथ ही साथ आपको अपना वैवाहिक जीवन संभाल कर चलना होगा। तो ये रोग को दिखलाने वाला चिन्ह इसके ऊपर अंकित है। अब बात करता हूँ मंगल पर्व के बारे में। मंगल पर्व का बहुत ज़्यादा सहयोग होता है किसी भी व्यक्ति के जीवन के अंदर। अगर मंगल पर्व की बात करें तो मंगल पर्व से निकलने वाली रेखाएं हैं जो पूरी तरीके से मजबूती के साथ नहीं जाती है, टुकड़ों टुकड़ों में बिखर करके चलने वाली रेखाएं। अगर आप नौकरी पर चले भी जाएं तो आप ज़्यादा दिन तक स्थिर ना रहें, वापिस आ जाएं। इस तरीके से ये सहयोगात्मक रेखाएं पूरी मजबूती के साथ में अभी नहीं हैं। अब मैं बात करूंगा इसके बाद में आपके यहाँ पर बुद्धि रेखा के बारे में। अगर आप बुद्धि रेखा को देखेंगे तो यहाँ बुद्धि रेखा शुरू में काफ़ी टुकड़ों से एक्स जैसी स्थितियों को बनाकर चलती है और उसके बाद पूरी बुद्धि रेखा को छोटी 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 रेखाएं लगातार काटती गई, यानी कि मानसिक डिस्टरबेंस, यानी आप अपने आप से बुद्धि से पूरी मजबूती से काम नहीं ले पा रहे हैं, ये वर्तमान की स्थिति है। तो यहाँ उसका इस्तेमाल कीजिएगा क्योंकि बुद्धि की कोई कमी नहीं है आप में, लेकिन कोई ना कोई रोड़ा अटक रहा है, इस बात की राहु रेखा इस पर लगी हुई हैं। अब देखिएगा आपका द्वितीय मंगल पर्वत जो बताएगा आपके जीवन में झगड़े झंझट मुकदमों के लिए उस तरह की कोई भी चिन्ह यहाँ पर नहीं है। किसी भी प्रकार की तरक्की का चिन्ह भी यहाँ से देखा जाता है, वो भी आपके हाथ के अंदर नहीं है। चंद्र पर्वत आपका बिल्कुल बेहतरीन है, भगवान की कृपा से अवसाद के आप शिकार नहीं होंगे, डिप्रेशन के आप शिकार नहीं होंगे, चाहे स्थिति आपके जीवन में कैसी भी है। कुल मिलाकर के ये वो स्थिति है जिससे आप डिप्रेशन के शिकार नहीं होने पा रहे हैं। किसी भी प्रकार से विदेश से जुड़ने के योग यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ते, कोई बड़ी तीर्थ यात्रा का योग अभी यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। मैं बात करता हूँ व्यापारिक रेखाओं के बारे में। हाथ के अंदर कोई भी व्यापारिक रेखा नहीं है, यानी जब हाथ के अंदर कोई मजबूती के साथ व्यापारिक रेखा ना हो, ये हल्की सी दिखाई देने वाली रेखा, इससे व्यापार नहीं चलने वाला। ये सिर्फ बुद्धि रेखा है, व्यापारिक रेखा नहीं है, यानी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। तो चलिए यहाँ पर व्यापारिक रेखा कोई नहीं। अब बात करता हूँ मैं भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा और कुल मिलाकर ये पितृपक्ष से चलती है, यानी परिवार का तो सहयोग व्यक्ति को सही है। 35 तक ये रेखा जाती है और 35वें वर्ष के बाद बड़ा परिवर्तन करते हुए आपके जीवन में इसकी एक नई शुरुआत है। यानी कि लगभग ऐसा कह सकते हैं कि 36वें वर्ष से आपके जीवन में कुछ अच्छा होना शुरू होगा। यहाँ आपकी स्थितियों से ऐसा कह सकते हैं। तो ये सब वो स्थिति आपके पास, वो भाग्य रूपी कर्म रेखाएं आपके पास हैं। भाग्य पर्व अभी ज़्यादा उन्नत नहीं है, उस पर बहुत अच्छी रेखाएं आपके जीवन में 3 से 4 साल में बनेगी, ऐसी आपकी रेखाएं इशारा करती हैं। शुक्र पर्व को देखिएगा। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व होता है। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर किसी का शुक्र पर्व चौड़ा मिलता है तो व्यक्ति को परिवार से सहयोग मिलता है, परिवार वाले उसके पीछे खड़े रहते हैं उसके साधनों को देने के लिए। ये अच्छा परिवार से दिखाने वाला यहाँ पर इंडिकेशंस है। अब बुरी बात हाथ के अंदर ये है कि आपकी आयु रेखा पूरी की पूरी जो दिखाई देती है वो धूमिल सी दिखलाई पड़ती है, यानी एकदम धुंधली। यहाँ देखेंगे, यहाँ थोड़ी सी दिखाई दी, ये डार्क सी हल्की सी, फिर ये धुंधली होती जाती है, आखिर तक है ये यहाँ ये इस तरीके से। अब इस धुंधली रेखा का मतलब क्या होता है? देखिए, जब आगे की धुंधली रेखा यदि इसी प्रकार से हमेशा रहेगी तो ये बुरी बात होती है, क्योंकि ये रोग के लिए जानी जाती है। यानी इसके जीवन में यदि आप देखेंगे तो 45वें वर्ष के बाद ये बहुत ड्रॉप्स या बहुत हल्की है। अगर इस प्रकार से ही रहेगी तो आपका आगे का जीवन बहुत रोगों से लड़ने में चला जाएगा। तो ये उस तरह की है आयु रेखा, यानी व्यक्ति को मरने की कोई बात नहीं है, उम्र बहुत लंबी है, 77-78 वर्ष की है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 45 से 77-78 वर्ष तक अगर व्यक्ति जीवन में ज़्यादा बीमार ही रहेगा तो फिर वो किस प्रकार से जी पाएगा। तो ये बहुत बात की बात है। ये रेखाएं बिल्कुल गहरी हो जाती है कई बार 2 से 3 साल में, तो ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये तो मैंने आपके सारे हाथ के स्वरूप को पढ़ा। अब आपके सवालों को देख लेते हैं। यहाँ पर ये इस प्रकार से जो आपको एक्स के चिन्ह नज़र आएंगे,
ये मन की पवित्रता के लिए जाने जाते हैं और साथ ही साथ जीवन में किस समय फेरबदल आएगा उसके लिए। तो चलिए, कोई बात नहीं है, मन से पवित्र है, संघर्ष है, उसकी चिंता मत करिएगा। सर जी 4 साल से परेशान हूँ, MBA कर लिया है, नौकरी नहीं कर पा रहा हूँ, 4 साल से तबीयत ठीक नहीं रह रही है। पूरे हाथ को देखा मैंने, कितनी जगह से रोग का हाथ मुझे नज़र आया है। तो रोग के लिए आपको मैं पूजा बता रहा हूँ। आपको अपनी पूजा में दुर्गा सप्तशती का देवी कवच नित्य पढ़ना होगा। यदि आप रोग से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको देवी कवच नित्य पूजा में पढ़ना ही होगा, वरना आपके जीवन में मुश्किल हो जाएगा आपको रोगों से लड़ना। इसको जितना ज़्यादा पढ़ते जाएंगे जीवन में, उतना आपके जीवन में रोगों से लड़ने की क्षमता आप में पैदा हो जाएगी और अच्छी रेखाएं बन जाएंगी। तो ये इस कारण से ही होता है कि रोग के कारण आप अपनी जॉब में सही अपना स्थायित्व नहीं दे पाते हैं। तो ये उस प्रकार के संकेत हैं। यहाँ ये रेखाएं जो काट रही हैं आपकी भाग्य रेखाओं को, ये वही वर्ष आपके चल रहे हैं जिसमें आपको ये रेखाएं काट रही हैं 35 वर्ष तक, यानी स्थिर नहीं होने दे रही हैं आपको जॉब में। लाइफ में खुद की कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं, बिल्कुल ना करें। अभी व्यवसाय के लिए कृपया करके आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है वो कुल मिलाकर के नौकरी में ही दें। तो अभी कम से कम अगर आप व्यवसाय ही करना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ आपको 4 साल इंतजार करना चाहिए, और उसके बाद आप यदि व्यवसाय करें तो आपको ठीक वो चल सकता है। ज़्यादा मैं तो अभी केवल नौकरी के बारे में ही कहूँगा, क्योंकि ये 3 से 4 साल काफ़ी टिपिकल है आपके लिए, स्वास्थ्य के हिसाब से भी, जॉब के हिसाब से भी। यहाँ पर आपने कहा क्या संपत्ति होगी या नहीं होगी, जीवन में सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी, निश्चित मिलेगी। तो ये चिंता करने की बात नहीं है। पूजा पाठ जो बता रहा हूँ कर लीजिएगा। समाज में जो चाहिए वो नहीं आ रहा है तो आ जाएगा, उसको बड़ी चिंता की बात नहीं है। पूजा पाठ जो मैं बता रहा हूँ वो कर लीजिएगा। सबसे पहले कोई रत्न ना पहने, कोई भी अंगूठी ना पहने। अगर आप कुछ पहनना चाहते हैं तो एक मुखी, यदि आपको कहीं शुद्ध रुद्राक्ष मिल जाए तो उसको पहन लीजिएगा, उससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। साथ ही साथ देवी कवच दुर्गा सप्तशती में स्वास्थ्य के लिए पढ़ना है। आदित्य हृदय स्रोत आपका मन लगेगा और आपको जॉब में स्थिरता मिलेगी, जॉब वाले आपको ढूंढेंगे, तो उस तरह की लिए आदित्य स्रोत पढ़े। और साथ में अगर हो सके तो कम से कम रोज़ाना 11 बार सूर्य प्रणाम कीजिए। तो सूर्य प्रणाम भी करें, और ये सब मैंने जो पूजा पाठ बताई है ये करें, जिससे आपके जीवन में आपको उन्नति प्रगति प्राप्त हो सके। नमस्कार।